हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर की। इसके अंदर हम लोग समझेंगे सिम्टम्स, डायग्नोसिस क्या होती है एंड ट्रीटमेंट क्या होता है टाइफाइड के लिए और किस तरीके से हम लोग टाइफाइड से बच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइफाइड फीवर। सबसे पहले टाइफाइड फीवर क्या है? यह एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो मेनली इंटेस्टाइन्स को अफेक्ट करता है। अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले तो ये डेंजरस भी हो सकता है। इसको जो कॉज करता है बैक्टीरिया उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कॉजेस क्या होता है, सिम्टम्स क्या होती हैं, डायग्नोसिस क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है और किस तरीके से हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मीन्स बच सकते हैं इस चीज से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कॉजेस से। ठीक है, कि किस तरीके से टाइफाइड फैलता है। तो बेसिकली तो टाइफाइड का मेन जो कॉज करता है वो सैल्मोनेला टाइफी है। ये एक तरह का बैक्टीरिया है, आप सभी जानते हैं। ये बैक्टीरिया कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर और पुअर हाइजीन की वजह से ये लोगों को स्प्रेड होता है। और कुछ लोगों को इन्फेक्टेड पर्सन से एक दूसरे से भी फैलता है। जब जैसे कि आपको टाइफाइड है, आपने ट्रांसफ्यूजन हो गया वहां पे, तो अगले को भी ये चीज हो सकती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पुअर हाइजीन, लाइक एज ए हैंड वॉश अच्छे से नहीं करते आप, अनहाइजेनिक कंडीशन में रहते हैं, अच्छा पानी नहीं पीते, तो मेन रीजंस ये हो सकते हैं जो कि आपको टाइफाइड कॉज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सिम्टम्स पे। इस पे चलते हैं सिम्टम्स पे। तो सिम्टम्स में बेसिकली क्या है, टाइफाइड के जो सिम्टम्स है वो 7 से 14 दिन दिखाई देते हैं। कॉमन सिम्टम्स में इसमें शामिल है हाई फीवर, हेडेक, बॉडी फटीग, ठीक है, लूज मोशन या कभी कभी कंस्टिपेशन भी हो सकता है। स्किन पर लाइट पिंक स्पॉट्स लाइक एज रोज रोज स्पॉट्स बोलते हैं उनको, ज्यादा पसीना और ठंड लगना ये, और सीवियर केसेस में कंफ्यूजन या बेहोशी भी हो सकती है। तो हाई फीवर, डाइजेस्टिव इश्यूज, सीवियर हेडेक एंड एक्सट्रीम वीकनेस यहाँ पे चीजें देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इसको डायग्नोस करें, किस तरीके से हमें पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हो रखी हैं। तो डायग्नोस्टिक मेथड में सबसे पहला आता है हमारे पास क्या, ब्लड कल्चर टेस्ट। इसमें इंफेक्शन को ईयरली स्टेज में डिटेक्ट करता है। ठीक, विडाल टेस्ट इज द मेन टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये एंटीबॉडीज चेक करता है। ठीक है, इससे हमें लगभग लगभग 100% श्योर हो जाता है इस टेस्ट के बाद कि अपने को टाइफाइड है या नहीं है। टाइफाइड टेस्ट रैपिड टेस्ट होता है, ये एंटीबॉडी एंटीजन बेसिस पे काम करता है। जब भी आप इसको लेंगे मेडिकल स्टोर से, तो इसमें आप अपना ब्लड का स्मॉल पोर्शन डालेंगे एंड सीरम होता है, उस सीरम से हमें ये पता चल जाता है, कुछ लाइनें वहाँ बनती हैं उस किट के अंदर, जिससे ये कंफर्मेशन होता है कि आपको टाइफाइड है या नहीं है। एंड स्टूल और यूरिन कल्चर भी किया जाता है, अगर बैक्टीरिया नहीं समझ आ रहा है तो उस चीज से भी कंफर्म किया जाता है। और एक और लास्ट में यूज होता है पीसीआर, जो कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस में हेल्पफुल होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम इसकी ट्रीटमेंट जानें। ट्रीटमेंट की अप्रोच, सबसे पहले ट्रीटमेंट को दो पार्ट्स में दिया जाता है, पहला मेडिकल ट्रीटमेंट और सेकंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट। ठीक है, सपोर्टिव थेरेपी, डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देते हैं जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अजिथ्रोमाइसिन एंड सेफ्ट्रिकाजोन। जो भी आपको ट्रीटमेंट बताई जा रही है ये अपने, प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही लें। क्यों? क्योंकि आपको ये जो वीडियो है ये आपके नॉलेज के लिए है। ठीक है, आपको कुछ भी होता है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे एंटीबायोटिक्स। ठीक है, वो आपको खानी होगी। ठीक, फीवर के लिए पैरासीटामोल, जिसको एंटीपायरेटिक भी बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, कंप्लीट बॉडी रेस्ट देना। ठीक है, सीवियर कंडीशन में हॉस्पिटल में भी एडमिशन लेना पड़ता है, मीन्स एडमिट होना पड़ता है, और आईवी फ्लूइड्स के जरिए आपको हाइड्रेटिव बॉडी किया जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब सपोर्टिव थेरेपी क्या है? सपोर्टिव थेरेपी ये है
कि रेस्ट, हाइड्रेशन और सही डाइट की रिकवरी से भी आप ठीक हो सकते हैं, लाइक एज बेड रेस्ट, हाइड्रेशन, लाइट डाइट खाना खाना, लाइक एज अ खिचड़ी, दलिया, इजिली डाइजेस्टेबल फूड खाना, कूल कॉम्प्रेस ठंडे पानी की पट्टी से फीवर कम करना, एंड हाइजीन पेशेंट और सराउंडिंग्स दोनों की सफाई मेंटेन करता है। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि रिकवरी एंड न्यूट्रिशन कैसे हो सकती है, हम लोग क्या करें। तो हाई कैलोरी फूड, कि जो भी आपका वेट लॉस हुआ है और जो भी एनर्जी आपके पास नहीं है उससे आप एनर्जी गेन कर सकते हैं। इजी टू डाइजेस्ट मील लाइक एज राइस, बनानास, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, adequate protein like egg, fish, lentils, avoid spicy or fried foods during recovery period, और फॉलो करें जो भी आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि किस तरीके से आपको कौन सा खाना खाना चाहिए, तो आप उस चीज को फॉलो करें। ठीक है, प्रिवेंटिव स्टेज देख लेते हैं। साफ पानी पीना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कंप्लीट हाइजेनिक रखना, लाइक एज ए हैंड वॉश करते रहें बार बार। ठीक है, फूड सेफ्टी, जो भी आप खाना खा रहे हैं वो अच्छे से खाएं, रॉ वेजिटेबल्स ना खाएं, उसको प्रॉपर बॉईल करके कुक करके ही खाएं, अदरवाइज आपको टाइफाइड या अदर बैक्टीरिया के अटैक्स आ सकते हैं। टाइफाइड की वैक्सीनेशन कुछ एंडेमिक एरियाज हैं लाइक एज साउथ एशिया एंड साउथ अफ्रीका, यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, तो यहाँ पे टाइफाइड की वैक्सीनेशन भी लगती है, तो वो भी लोग लगवा सकते हैं। ठीक है, अब इन चीजों से कैसे दूर रहें कि हमें टाइफाइड ना हो, तो ईयरली डिटेक्शन पता कर लीजिए। ठीक है, ईयरली पता चल जाए, फुल रिकवरी, कंप्लीट ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन वर्क्स। ठीक है, ये सारी चीजें हमें कि टेक अवे इससे हमें दूर रखें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सारी चीजें समझ आई होंगी। अपन मिलते हैं नेक्स्ट डिसीज के साथ। जो भी आप कमेंट में बताएं कौन से डिसीज पे आपको वीडियो चाहिए, वो आपको वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।